नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां पति को तलाश करने आई महिला हुई बेहोश, कहां वृद्ध दंपत्ति को कूड़ा डालने पर पीटा, किस डिग्री कॉलेज के छात्रों ने किया हंगामा। साथ ही जानेंगे कि किसे योद्धाओं के रूप में मिला सम्मान। तो चलिए निगाह डालें ऐसी तमाम खबरों पर। अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे में 2 मासूम बच्चों के साथ एक महिला सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने एम्बुलेंस से महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा, जहां डॉक्टरों द्वारा महिला को भर्ती करा लिया गया और उसका उपचार जारी है। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती महिला, जिसने अपना नाम अनीता निवासी इलाहाबाद बताया, उसके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उसका पति घर से लापता हो गया था, जिसे तलाश करते हुए वह 8 माह व 4 साल के 2 मासूम बच्चों के साथ पति को ढूंढने के लिए अलीगढ़ आई थी। ढूंढते ढूंढते वो थाना लोधा क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे के पास पहुंची, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे जहर खुरानी का शिकार बना दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई। जिसके बाद राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। अनीता अनीता कहाँ की रहने वाली हो? इलाहाबाद की। तो यहाँ क्या हुआ आपके साथ? मुझे सर कोई पता नहीं, मैं तो अपने घर वाले को देखने आई हूँ, मिला ही नहीं। कहाँ पे देखना आई थी आप अपने घर वाले को? स्टेशन पे। कौन से स्टेशन पे? ये किस जगह पर हो आप? इस शहर का नाम पता है? अलीगढ़। अलीगढ़ में? अलीगढ़ स्टेशन पे अपने आदमी को देखना आई थी आप? क्या काम करता है आपका आदमी? वो कुछ भी काम नहीं करता, वो नशा करता है। नशा करता है। तो आपको किसी ने बताया था कि अलीगढ़ मिलेगा वो? नहीं। तो फिर खेरेश्वर आप लोधा पहुँची हैं, लोधा से पुलिस यहाँ लाई, वहाँ तक कैसे पहुँची आप? सर मुझे इतना पता नहीं कैसे पहुंची। इतना पता नहीं। ये बच्चे क्या हैं आपके पास? तो दूसरा कहाँ है? वो रहा। अच्छा, दूसरा भी यही है। ये छोटा कितने महीने का है? ये एक साल को हुआ नहीं है। 1 साल का। तो यहाँ बेहोश तुम मिली हो जो सड़क पर पुलिस को, कैसे बेहोश हो गई? कुछ खिला पिला दिया किसी ने? कुछ नहीं पता आपको? किसी से यहाँ मिली थी, किसी कोई जानने वाले से क्या? हाँ, किसी से नहीं मिली। तो वहाँ लोधा तक कैसे पहुँची आप? कुछ जानकारी और है कुछ? चलो रन दो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद में बाजार में रहने वाले वृद्ध दंपत्ति को परिवार के ही लोगों ने कूड़ा डालने को लेकर मारपीट कर दी, जिससे वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल वृद्ध दंपत्ति को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा है, जिनका उपचार डॉक्टर कर रहे हैं। वहीं वृद्ध दंपत्ति ने बताया कि कोई बात नहीं, बस वहां पर कूड़ा डाल रहे थे, तभी पड़ोस में रह रहे परिवारजनों ने हम दोनों वृद्धों से मारपीट कर दी, जिससे वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं जब पुलिस को इस बात की सूचना लगी तो पुलिस ने सरकारी अस्पताल में एडमिट कराने के लिए कहा और बाकी जांच करवाकर कार्रवाई करने की बात कही है। क्या नाम है आपका? वहीद खान। अच्छा, क्या मामला है? क्या हुआ है आपने? अरे मामला का असल में जुम्मा की दुकान थी बराबर में, जुम्मन की। बाकी नीचे भाई साहब वो पूरा फेंक रहा है, नाम कर देंगे जी करने मार रहे हैं। इन्होंने लगे भैया मैं वहाँ पटिया लगा रहा था, बाकी सारे लगी देख ले। और जब तब तो दोनों तीनों अर्रा पर यहाँ वो गिरा लिए, मार के गिरा लिया कि ईंट जाके हाथ में ही बागे का मगज में लगी बोलेगा बोबिया अर्रा लोड़ा अर्रा लोड़ा ने धे चप्पल। अच्छा, इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी आपने? हाँ, पुलिस गई, पहुँच गई मैं। अच्छा, यहाँ अस्पताल में जो कैसे आए? पुलिस के द्वारा आए? हाँ, उन्होंने कही है, पुलिस के द्वारा आए? उन्होंने कही कि तुम अस्पताल पहुँचो और पहुँच के फिर हमारे थाने आ जाना। भाई उन्होंने कहना सही है कि भाई पहले इलाज कराओ पहले अपना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सासनी गेट के नसरुद्दीन उर्फ नसरा पुत्र शहाबुद्दीन 18 जून 2022 से लापता हैं, जिसके बाद परिवार ने सासनी गेट में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा दिया। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग आज शाम शमशाद मार्केट स्थित महापौर मोहम्मद फुरकान के कार्यालय पर पहुंचकर नसरुद्दीन की जल्द घर वापसी करने का अनुरोध किया। महापौर ने सभी लोगों की बात सुनी और नसरुद्दीन की गुमशुदगी का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी को फोन करके अवगत कराया और उन्होंने महापौर मोहम्मद फुरकान को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और गुमशुदा को जल्द ही तलाश कर लिया जाएगा। वहीं जिस किसी पर भी शक हो परिवार बता दे, उसकी तुरंत अरेस्टिंग कर दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के संज्ञान लेने के तुरंत बाद ही कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
जिसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी एवं थाना प्रभारी का टेलीफोन परिवार के पास भी तुरंत आ गया और आश्वासन दिया गया कि कार्यवाही जल्द होगी। क्या नाम है आपका और मेयर साहब के यहाँ क्यों आई हैं आप? शरीफन। क्या नाम है, जोर से बोलो। शरीफन। अच्छा, क्या हुआ? ट्री गायब और आदमी गायब। क्या नाम है उनका? नसरुद्दीन। कहाँ से गायब हैं? मडरा कट्टे पर। अच्छा, कब से? 8 दिन हो गए। अच्छा, शनिवार से। अच्छा, फिर रिपोर्ट लिखवाई कहीं? रिपोर्ट ले रही नहीं। अच्छा, रिपोर्ट लिख गई, फिर नहीं ले रहे। अच्छा, उन्हें लिखाई तब देते हैं पर के टाइम नहीं है। फिर माँ जाओ लिखाई, माँ करो लीड करो, फिर माँ जाओ आदमी में ही कहे मडरा को आदमी तो न लगे रखो। आज आप कहाँ आई हैं? या मेयर साहब के आई हैं? फुरकान भाई के? आप क्या चाहती हो? तो आदमी ला। क्या नाम है आपका और यहाँ मेयर साहब के यहाँ क्यों आना हुआ? सर मेरा नाम सोनू ठाकुर है। हमारे सर गांव के नसरुद्दीन खान साहब थे, वो सर ट्री चलाते थे। 18 तारीख को वो मडराक से ट्री लेके चले हैं और शाम को 7 बजे तो उनकी ट्री 19 तारीख को सुबह बिना बैटरी के एडिया पुलिस चौकी के निकट वाला रोड पर मिली है और नसरुद्दीन नहीं मिले। 18 तारीख का मामला है। आज 25-26 तारीख तक उनके पते नहीं है। अच्छा, तो आपने गुमशुदगी दर्ज कराई? गुमशुदगी की रिपोर्ट हमने शासनिक थाने में दर्ज कराई है। वहाँ के CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहाँ पर CCTV कैमरे में 2-3 लोग उनकी बैटरी में से बैटरी निकालते हुए दिख रहे हैं, पर वो साफ़ नहीं दिख पा रहे हैं। तो आप इंसाफ के लिए कहाँ आए हैं आज? सर हम कप्तान साहब के ऑफिस के लिए जाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। कप्तान साहब के ऑफिस पर प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। आगे हमें हर संभव प्रयास मदद के लिए जाना पड़ रहा है। या मेयर साहब के यहाँ मिलने आए, क्या आश्वासन मिला है? मेयर साहब ने तुरंत कप्तान साहब को फ़ोन किया है और शायद मेयर साहब हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं और मेयर साहब को लेकर हम कप्तान साहब के पास जा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप जल्द से जल्द? सर हमें नसरुद्दीन मिल जाए और जल्दी से जल्दी यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि जल्दी से जल्दी नसरुद्दीन सही सलामत में मिल जाए। मेयर साहब, ये थाना शासनी गेट के लोग आए थे, किस मसले पे आपसे बात हुई? नसरुद्दीन एक नाम का आदमी जिसकी टिर्री और दोनों चीज़ें गायब हो गई थी। टिर्री तो मिल गई, नसरुद्दीन एक हफ्ते से नहीं लौटे। मैंने कप्तान से बात की है, कप्तान ने फ़ौरन एक्शन में आए वो और CO को और SO को उन्होंने हिदायत दी है कि जिन लोगों के ये नाम बता रहे हैं उनके कहने के मुताबिक उनको जिन पर शक है उन्हें फ़ौरन उठवाया जाए। तो उन्होंने कहा मैं 24 घंटे में गिरफ्तार कर लूँगा। इसके लिए आए थे और मैं इनके साथ हूँ, हर तरह से साथ हूँ, जिस हद तक भी जा सकता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में BA के फर्स्ट सेमेस्टर में फीस लेने के बाद क्लास नहीं चलाने और द्वितीय सेमेस्टर की फीस जमा करने के विरोध में छात्रों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के VC का पुतला फूंका। छात्रों की मांग है कि द्वितीय सेमेस्टर की फीस जमा करने पर कॉलेज प्रशासन क्लास चलाकर शिक्षण कार्य को सुचारू कराए। वहीं मांग न माने जाने पर छात्रों ने कहा कि वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पुतला क्यों फूंका गया, क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि हम कहाँ से लाए इतने पैसे। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में 3500 रुपये जमा किए। यहाँ पे किसी के पापा का बिजनेस तो चल नहीं रहा, सब किसान है, कहाँ से दें, कहाँ से लाएं? गवर्नमेंट कॉलेज किस बात का है और किसका दें? इससे अच्छा तो प्राइवेट कॉलेज में ना पढ़ाई कर लें। गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों आते हैं बच्चे कि एक बार फीस जमा होने के बाद उसका फैकल्टीज मिले, ये नहीं कि बार बार ली जाए। किस बात के पैसे लिए गए? सेकंड सेमेस्टर के लिए जा रहे हैं, ना पढ़ाई करवाई गई, अभी कुछ नहीं करवाया गया, उस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं। तो किस चीज़ की फीस दें हम? इसीलिए ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है। किसका पुतला फूंका है? वाइस चांसलर आगरा BC। क्या मांगे आपका? आज धर्म समाज महाविद्यालय के तमाम छात्रों ने आगरा BC का पुतला फूंका है। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो आगरा BC का जो तानाशाही रवैया है उस पर या तो वो लगाम दें, अन्यथा की स्थिति में जिला अलीगढ़ का समस्त छात्र बल उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होगा। उन लोगों ने प्रथम सेमेस्टर के रुपए अलग से लिए, द्वितीय सेमेस्टर के रुपए अलग से लिए। जब क्लास बंद है तो मेरे छात्र किस बात से पैसे देंगे? यहाँ पर जितने छात्र पढ़ते हैं किसी के पिताजी अडानी अंबानी नहीं है, प्रत्येक छात्र के पिता किसान हैं और उन लोगों को सोचना चाहिए कि किसानों से किस प्रकार से वो कर की तरह वसूल रहे हैं। जय। हमारी एक ही मांग है कि जो द्वितीय सेमेस्टर के जो एग्जाम आने वाले हैं उस पर जो इन लोगों ने 2500 रुपये 2000 रुपये छात्र के हिसाब से पैसे मांगे हैं वो पैसे छात्रों से ना लिए जाएं, जबकि छात्रों को अच्छी पढ़ाई दी जाए, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाए।
किसका पुतला फूका है आपने? आज हमने आगरा बीसी का पुतला फूका है और हम कड़ी निंदा करते हैं ऐसे आगरा बीसी की जो छात्रों पर अंग्रेजों की तरह लगान वसूल रहे हैं। ऐसे आगरा बीसी को शर्म आनी चाहिए अपने यहाँ पर। संगठन कौन सा? मेरा नाम पुष्कर शर्मा है, मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ और अपने तमाम छात्रों को राष्ट्रवाद की तक गलियों से ले जाकर राष्ट्रवाद की ओर जागृत करना चाहता हूँ। अगर पैसा वसूला जाए, जो सेकेंड ईयर के जो छात्र वर्ग है उससे अगर दोबारा अगर फीस वसूली जाएगी तो हमारा बस एक ही मांग है इस विषय को लेकर के कि कॉलेज में फिर से दोबारा क्लास चली जाए अगर फीस ली जाएगी। अगर फीस नहीं ली जाती है तो इस विषय को लेकर के हम एक भी छात्र वर्ग पूरे जिला प्रशासन पूरे जिला का कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे फीस देने के लिए बाकी नहीं होगा। इस विषय को लेकर के हमने आगरा बीसी का पुतला फूका है डीएस कॉलेज धर्म समाज महाविद्यालय के बाहर। तो यहाँ प्रिंसिपल से आपकी बातचीत हुई थी? हाँ, प्रिंसिपल से बातचीत हुई थी, बोले थे ऐसे ही फीस जमा होगी, मगर ऐसे कोई नहीं होगा। पूरे जिला का स्टूडेंट वर्ग जितना भी छात्र है कॉलेज पे आकर के इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेगा अगर इस तरीके से वसूली दो बार एक साल में की जाएगी। तो क्या मानते हैं फीस जो ली गई है वापस ली जाए छात्रों को? बिल्कुल की वापस की जाए। अगर वापस नहीं की जाती है तो कॉलेज में हर कॉलेज में जो भी आगरा यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं हमारे हर कॉलेज का और इनके लिए कॉलेजों में क्लास लगाई जाए जिससे कि अपना जो भी स्टूडेंट जो भी छात्र है जो भी गरीब परिवार किसान घर से आता है उसके लिए यहाँ पे क्लास लगाई जाए जो आकर के यहाँ पे अध्ययन अपना शुरू करे। कौन से क्लास के छात्र और किन से वसूल करें? बीए फर्स्ट ईयर वालों से जो सेमेस्टर वाइज जो कर दिया है उनसे। क्लास चालू नहीं है? कोई क्लास चालू नहीं है यहाँ की। मेरा नाम विक्रम पंडित है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। 25 जून 1975 को देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाकर समस्त नागरिक अधिकारों को बंधक बना लिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में आज अलीगढ़ में बजरंग बल हरिगढ़ शाखा द्वारा एक कार्यक्रम राष्ट्र रक्षा संकल्प दिवस के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें उपस्थित युवाओं व गणमान्य जनों को समाज, संस्कृति तथा राष्ट्र की प्राण रक्षा करने का तथा किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का संकल्प लिया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों 1975 के आपातकाल के योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। देखिए, 25 जून 1975 में इस देश में आपातकाल लगा था और आपातकाल में जो इस देश के लोकतंत्र सेनानियों ने यातनाएं झेली उन यातनाओं को इस देश की युवा पीढ़ी को बताने हेतु और लोकतंत्र जो हमारे सेनानी थे उनका सम्मान करने हेतु हमने राष्ट्र रक्षा संकल्प नामक एक कार्यक्रम बजरंग बल हरिगढ़ के बैनर पर किया है। साथ ही युवाओं को ये एक संदेश दिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि देश में आज आप देख रहे हैं चारों ओर अराजकता का माहौल है और इस अराजकता की जड़ में पाकिस्तान नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि इस अराजकता की जड़ में पाकिस्तान है। इस अराजकता की जड़ में इस देश के अंदर पनपने वाला जिहाद है और उस जिहाद को जो शक्ति प्रदान होती है वो होती है पीएफआई जैसे फंडिंग के माध्यम से। तो हमारी इस देश की सरकार से मांग है कि पीएफआई जैसे जितने संगठन हैं इनको बैन किया जाए। साथ ही इस देश में अराजकता के जो भी मूल कारण हैं या जो भी उद्देश्य हैं, इस देश की सरकारों को आवश्यकता है कि अब उन पर चिंतन करें और तत्काल प्रभाव से कानून बनाए, कुछ भी करें, उन पर शिकंजा लगना चाहिए। क्योंकि देश में अभी पिछले दिनों ऐसा लग रहा था सोशल मीडिया पर या देश की स्थिति को देखकर कि देश में गृहयुद्ध की स्थिति है। बजरंग बल हरिगढ़ कम से कम ये नहीं चाहता कि इस देश में गृहयुद्ध हो। और साथ ही एक बात और, जो इस देश का एक मॉब जो सुरक्षा बलों पे आज दिन पत्थर चलाता है, मैं उनको चेतावनी दे रहा हूँ। हमारे देश के सुरक्षा बल इतने कमज़ोर नहीं है कि तुम्हारे पत्थर खाएंगे, लेकिन वो बंधे हैं। ये पत्थर चलाना बंद कर दो। ये पत्थर चलाना अच्छी बात नहीं है। इस देश में तुम्हें रहने को जगह दी है तो इसमें रहो। ये देश तुम्हारा भी है, हमारा भी है, इसमें मैं भी सक्षम हूँ, इस बात को मैं भी कहता हूँ। लेकिन इस देश के सुरक्षा बल, इसकी सरकारें और इसके कानून, इसके लोकतंत्र का पालन करो। इतना ही बात मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ पर कहना चाहता हूँ। देखिए, नुपुर शर्मा, ना मैं नुपुर शर्मा का पक्षधर हूँ, ना मैं नुपुर शर्मा का विरोधी हूँ, लेकिन एक भाजपा की प्रवक्ता के स्टेटमेंट के बाद इतना बड़ा माहौल क्रिएट हो जाना कि 56 देश एक महिला को घेरते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, देश में तमाम तरह के आंदोलन होते हैं। मैं इस देश की सरकार और इस देश के न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं, या जो भी जांच एजेंसी इस देश के अंदर सबसे बढ़िया उनसे भी मांग करता हूं, इसका विश्लेषण करें। जो विशेषज्ञ वो बताएं ना कि नुपुर शर्मा ने सही बोला या गलत बोला। अगर नुपुर शर्मा ने सही बोला है तो सही बताएं, अगर नुपुर शर्मा ने गलत बोला है तो जो भी कानून में धारा नुपुर शर्मा के लिए बनती है वो उसको लगाकर उसका
उस पर लागू होनी चाहिए, नुपुर शर्मा को भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर नुपुर शर्मा ने कोई गलत बात नहीं बोली है और वो निर्दोष है, तो इस तरह से किसी महिला का अपमान हिंदू समाज सहने वाला नहीं है और हम किसी भी सूरत में सहेंगे नहीं। अगर नुपुर शर्मा को बिना किसी तथ्य पर इस देश की सरकारें और इस देश का प्रशासन और न्याय व्यवस्था परेशान करेगी तो फिर कोई समस्या नहीं है। जो जिस भाषा में समझेगा हम उस भाषा में समझाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, नारी प्रधान तो नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।